वेलकम बैक टू कृष्णापरी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो बस 2 दिन से जैसे कि लाइट नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा था। तो ये है फ्राइडे का ब्लॉग मेरा। तो फ्राइडे में बिल्कुल लाइट वगैरह नहीं आई थी, क्योंकि फ्राइडे से ना लाइट बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था कि 24 घंटे कंटिन्यू बारिश चल रही थी। तो बिल्कुल भी लाइट का इन्वर्टर बिल्कुल भी नहीं होता। फ़ोन भी पता है बैटरी लो हो रही थी। तो सुबह सुबह नाश्ता बनाया था, तो पकौड़ी बनाई थी, क्योंकि कहते हैं ना जब बारिश का मौसम है तो पकौड़ी ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो बस आलू की पकौड़ी बनाई थी, आलू प्याज की, मिर्च की पकौड़ी बनाए थे। तो मिर्च के पकौड़े खाए थे, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखो इतना अंधेरा हो रहा था, अभी टाइम ऐसे ही हो रहा था, 9:30 या 10 का टाइम हो रहा था। तो देखो आंगन में तो अच्छा लग रहा था, मगर कमरों में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, क्योंकि लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। कपड़े वगैरह सब ऐसे ही हो रहे थे, क्योंकि मौसम का भी ऐसे ही था कि अभी थोड़ा सा खुला खुला सा लग रहा था। मगर हाँ, जैसे कि एकदम साइडों से ना जैसे काली घटा सी हो जाती ना, तो इस तरह से लग रहा था कि हाँ बारिश वगैरह ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा बुरा भी अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि ऐसी बरसात ना बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती। अच्छा, जब बिल्कुल लाइट वगैरह ना हो, इतनी परेशानी हो ना, तो वो लाइट ऐसी नहीं लगता, अच्छा लगता है बिल्कुल भी। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बस चाय वगैरह मैंने बना ली थी, चाय वगैरह सब पी। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप भी मैं लेती रही थी, और मौसम देखो कितना बुरा होता जा रहा था। 2:30 बजे का टाइम हो रहा, और आप कमरे में देख सकते हो कितना अंधेरा हो रहा, बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो रहा है। और लाइट का कोई पता नहीं है, 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे। तो 2 दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो 2 दिन देखो इस तरह से इतना अंधेरा हो रहा, पूरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है, और लाइट का भी कुछ पता नहीं है कि कब तक आएगी, क्योंकि ना बारिश हो रही है काफ़ी। तो बारिश ना कंटिन्यू चल ही रही है, अभी तक 2 दिन से लगातार हो रही है। रात में भी बारिश काफ़ी हुई थी, दिन में भी काफ़ी हो रही है। तो ज़्यादा सूट नहीं कर पा रही, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत, समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी परी भी ना बहुत ज़्यादा परेशान करी लाइट की वजह से, क्योंकि आदत नहीं है ना इस तरह से। तो जैसे कि टैंक वगैरह सब खा रही है, पानी ना सब ज़्यादा नल से यूज़ हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है खाना पीना बनाने की, क्योंकि अभी ना जैसे कैंडल होती है, कैंडल से यूज करने पड़ रही है। तो इन्वर्टर भी नहीं है, 2 दिन से जब लाइट नहीं आएगी तो इन्वर्टर नहीं चलेगा। तो इस वजह से ना परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है मैम। तो ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर रहा है, जितना भी मैंने शूट कराया तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, इस तरह आप मेरे से अपना साथ देते रहिए। कि आपका जब साथ मिलता है ना, तो आप जब अच्छे से कमेंट्स करते हैं ना, तो दिल में ना एक तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मन करता है कि रोज़ ब्लॉगिंग करो, और अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरह से बात करना मुझे। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो अभी बस तो बस इधर जूली भी आई हुई थी, तो जूली वगैरह सब। तो ऐसे ही टाइम कट रहा था कि इधर बैठोगे उधर बैठोगे, बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी, और कुछ काम भी समझ भी नहीं आ रहा था क्या करो, क्योंकि अंधेरा तो इतना हो रहा था कमरों में बहुत ज़्यादा। तो बस इधर ही बैठे थे, सब लोग बातें भी कर रहे थे, बस ऐसे ही टाइम कटा था। तो ये पंखे से मम्मी हवा वगैरह कर रही थी। तो ये भी पता मैंने निकाला ढूंढ के, क्योंकि देखो इसकी कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लाइट होती, लाइट नहीं होती तो इन्वर्टर चलता है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है उतना। तो इस वजह से ढूंढा ये कि पंखा मिला, तो बस उसी से मम्मी हवा कर रही थी। उसके बाद सुबह का ही मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो ये है शनिवार का ब्लॉग। तो शनिवार में लाइट आ गई थी हमारे, सुबह लाइट आई थी, 24 घंटे बाद लाइट आई थी। 24 घंटे कंटिन्यू बारिश चली थी, तो किसी के यहाँ भी लाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस सुबह उठ के मैंने जल्दी से पहले प्रेस कर देती उसके पापा के पैंट पे, क्योंकि इन्हें जाना है ड्यूटी। तो इसलिए मैं जल्दी से प्रेस करी, सारे कपड़े वगैरह सब धोए। लाइट थी, इतने सारे कपड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, सारे कपड़े। तो आज इतना सारा काम हो गया था सुबह से, इतना कि सुबह से उठ के मम्मी और हम और उसके पापा सभी लोग लगे हुए थे फटाफट, क्योंकि बहुत सारे कपड़े, क्योंकि जो बरसात में धो तो दे दे पहले हमने, मगर जब तक धूप ना लगे ना, जब तक वो उसकी ना स्मेल नहीं जाती, क्योंकि बरसात में थोड़ी बहुत स्मेल आ ही जाती है। अब कितने भी अच्छे से, ये तो पंखा चले कुछ भी नहीं चल रहा था ना, तो इस वजह से सारे कपड़े में छत पे सब फिर से धोए थे मैंने, और फटाफट सारे कपड़े डाले थे। तो मौसम तो अभी थोड़ा सही लग रहा था, कि लग नहीं रहा था कि हाँ बारिश वगैरह होगी, तो अभी खुला खुला सा लग रहा था। सुबह का ही 8:30 बजे का 8:30 बजे का टाइम था, क्योंकि कपड़े मैंने मशीन सुबह उठ के लगा दी थी। इसके पापा के जाने के बाद तुरंत मैं एकदम सारे कपड़े धो के और छत पे ले आई थी सब। तो सारे कपड़े वगैरह मैं सब फैला दूँगी। उसके बाद नीचे काम है, बहुत सारे आज काम है। 24 घंटे से इतनी कंटिन्यू बारिश चली है ना, बहुत ज़्यादा। तो इतने सारे काम हो गए, बहुत सारे, पूरे घर में ना पानी वगैरह भी
तो बरसात में इतने सारे काम हो जाते हैं, हर जगह बिस्तर वगैरह भी सब ऐसे ही हो रहे थे, क्योंकि परी थी ना तो इधर उधर जब चलती थी तो उधर पैर वगैरह सब में, तो वो सब गद्दे वगैरह भी सब हो रहे थे। तो मैंने सोचा सारे गद्दे और ये बेडशीट वगैरह सब चेंज करूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा काम भी फैला हुआ था। तो सारा काम मुझे आज ही निपटाना है, क्योंकि देखो मौसम का पता नहीं और लाइट का भी कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि इन मौसम में ना कुछ पता नहीं रहता कि लाइट कब चली जाए। तो सारे काम मैं सोच रही हूँ आज ही निपटाऊंगी, क्योंकि अभी तो देखो फिलहाल मौसम खुला हुआ है ना, तो इसमें सारा काम मुझे आज ही निपटाना। बच्चे भी दोनों नहीं है, खेलने के लिए चले गए हैं, तो बस सारे तो बस गद्दे निकाल देती हूँ। गद्दे भी मुझे छत पे डाल के आना है। तो इनमें ना परी ने टॉयलेट कर दी थी, तो इसको भी मैं जल्दी से डाल के आती हूँ, क्योंकि अभी ना सूख जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी नहीं है और अभी ना टाइम से सूख जाएंगे, क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा सही लग रहा है। तो बस ये सब गद्दे वगैरह भी छत पर डाल के आती हूँ, उसके बाद डस्टिंग करूँगी। तो बस सारे कपड़े मेरे सूख चुके थे, ये दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट हुआ मेरा। तो बस सारे कपड़े मैं सब उतार के लिए आई थी, सब फिर प्रेस लगा दी थी, क्योंकि लाइट अभी बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। लाइट सुबह से जब से आई थी ना, लाइट थी अभी, तो सारे कपड़े भी प्रेस कर ली थी। ये राधा अष्टमी में मैंने साड़ी पहनी थी ना, तो राधा अष्टमी वाली साड़ी भी ऐसी रखी थी, तो इसको मैं जल्दी से धोई थी मैंने आज ही। तो बस प्रेस कर लें, जितने भी सारे कपड़े थे, कपड़े भी प्रेस ही करने हैं मुझे सब आज ही, क्योंकि अभी लाइट कह रहे थे कभी नहीं आए, ऐसा हो सकता है कि आज आ रही है, कल अभी ना आए लाइट। तो सोचा मैंने सारे कपड़े भी प्रेस कर ही लेती हूँ। तो आज ना सारा दिन ऐसे ही हो गया मुझे काम करते करते। तो ये लगा लीजिए आज, क्योंकि आज है एकादशी, तो खाना भी नहीं बन रहा था ज़्यादा, क्योंकि इसके पापा चले गए थे और मम्मी का था व्रत। तो बस कृष्णा और मैं ही थे। तो मैंने सोचा जो सुबह नाश्ता बनाया था ना, तो सब्जी रखी थी, तो बस रोटियां सेक ली थी मैंने, तो वही खाना मैंने भी खा लिया था और कृष्णा ने भी खा लिया था। तो बस सारे काम में ही लग गई थी मैंने, कि आज खाना पीना का कोई काम नहीं है, तो घर के जितने भी काम है ना वो सब निपटा देती हूँ आज काम। क्योंकि बच्चे भी देखो सो गए थे, क्योंकि 2 दिन से ना बच्चों की भी नींद नहीं हो रही थी सही से, तो बच्चों को भी सुला दिया था मैंने। तो बच्चे भी दोनों सो रहे थे और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो उस मम्मी की साड़ी पे भी प्रेस मार देती हूँ। अच्छा, बिना प्रेस के ना साड़ी थोड़ी वैसी हो जाती है, और साड़ी पे जब प्रेस लग जाती है ना, तो एकदम जैसे हो जाता है जैसे जान सी आ जाती है। साड़ी कपड़े कुछ भी हो ना, आप प्रेस कर लो कॉटन के कपड़े, तो साड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस मम्मी की ना कॉटन की साड़ी थी, तो मैंने इस पर अच्छे से प्रेस कर ली थी, तो ये बिल्कुल देखो अच्छी लग रही थी ना। तो प्रेस करने के बाद ना बहुत चमक भी आ जाती है, और बिल्कुल पहनने में भी अच्छी लगती है। तो बस मम्मी के कपड़ों पे भी प्रेस हो के, तो फाइनल सारे कपड़े मैंने प्रेस वगैरह सब कुछ कर लिए थे। अब बस मैं शेप में लगाऊंगी। तो साड़ी वगैरह मम्मी की, कृष्णा के कपड़े, परी के सारे कपड़े प्रेस वगैरह हो गए थे। उसके बाद मुझे लग रही थी भूख, तो बस मैंने बनाऊंगी चीला। तो बस मैंने आटे का बनाया चीला, कि चाय बन एक साइड में रख दी थी चाय बनने के लिए। तो बस चाय बन रही थी और मैं बनाया चीला। तो जो चीले का नाश्ता हम मैं और कृष्णा दोनों करेंगे। कृष्णा भी ट्यूशन से आता होगा, तो मैंने इसलिए जब से पहले चीला बनाने लगी थी। कृष्णा के आते ही हमें। हेलो जी, तो आप सब कैसे हो? तो आज तो मुझे पता है सारे दिन इतना काम हो गया था, सुबह से जब मैं उठी हूँ तो अब बस फ्री हुई हूँ। थोड़ी बहुत देर पहले भी फ्री होती, चाय वगैरह पीती। अब बस पूजा की तैयारी कर रही थी, आप लोग से थोड़ी बातें कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। क्योंकि पूजा मैं 6 बजे करती हूँ, तो अभी थोड़ा टाइम है 10-15 मिनट, तब तक मैं सोचा बात आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो 2 दिन से पता है इतनी लाइट नहीं थी, 2 दिन से लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं थी, इन्वर्टर भी बिल्कुल डाउन हो गया था, कहीं भी लाइट नहीं थी पूरे टाइम, क्योंकि 24 घंटे कंटिन्यू बारिश जो हो रही थी ना, उसकी वजह से तो ना लाइट आ रही थी, ना इन्वर्टर में कुछ था, तो ना तो फ़ोन चार्जिंग हो पा रहे थे। फ़ोन भी बिल्कुल बैटरी लो हो रही थी, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, सभी की बैटरी फ़ोनों की बहुत ज़्यादा लो, सभी की लो हो गई थी बैटरी फ़ोनों की।
बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। पता सबसे ज़्यादा पता परेशानी लगती है टैंक की, जो टैंक पानी ख़त्म हो जाता है ना, पानी सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है पानी की। तो उस पानी भी भैया बिल्कुल भी नहीं था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी। जो पहले वाला टाइम होता था ना कि पहले जैसे नल चलाओ और नल चला के कपड़े धो, नल से सारे काम करो, तो पहले वाले रूल फॉलो करने पड़े सारे। कि पहले भी अच्छा यही होता था ना कि सब नल से ही काम करो, कपड़े वगैरह सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा परेशानी, इतने सारे कपड़े वगैरह सब बिस्तर बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो आज मुझे पूरा दिन हो गया कि मुझे काम करते करते सारे कपड़े वगैरह इतने हो गए थे, सब कपड़े धोए हुए। लाइट आज पूरे दिन आई थी, तो प्रेस वगैरह सभी करे। तो आज तो मेरा पूरा दिन काम में हो गया, तो मैं तो आज बहुत थक गई थी। तो सोच रहे हैं बस जल्दी से खाना पीना टाइम से लेट करवा के इन लोगों का, और आज जल्दी से टाइम से लेट जाएंगे हम लोग भी, क्योंकि आज तो पता है पूरा दिन। और पता है बच्चे भी इस तरह से ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जब लाइट नहीं होती। तो बच्चे भी 2 दिन से नहीं सो पा रहे थे सही से। तो आज लाइट आई है, तो बस अब लाइट में सबको मिला है, लाइट आती है तो अब सब काम निपट गए हैं मेरे। तो बस पूजा वगैरह करूँगी, उस पूजा करने के बाद खाना बनाना है मुझे, तो खाना बनाऊँगी। तो बस आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो आप, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा ये बात मैं कई बार आप लोगों से कह चुकी इस बात के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आप सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, तो अपना साथ कहते हैं ना, किसी काम के लिए कोई भी काम करो ना, उसके लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मेरी एक यूट्यूब फैमिली हो, तो जब फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो बस अब मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।